हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 भी होगा। चलिए शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं जो कि न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा। सीबीएसई बोर्ड में पार्ट बी में जो आपका पूछा जाएगा टर्म 1 के एग्जाम में वो पूछा जाएगा 17 मार्क्स का, जिसमें आपके टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं। ये टोटल 4 चैप्टर है। इंट्रोडक्शन आपका एक चैप्टर है जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड ये आपके 3 चैप्टर हैं जो कि 13 मार्क्स से पूछे जाएंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बताना है कि इकोनॉमिक्स का आविष्कार किसने किया था। तो ये इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या 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 चीजें पढ़ते हैं। ऑप्शन हमें गिवन है इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम, नन ऑफ दिस। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इंडिविजुअल यूनिट, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रिलेटेड है वो इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडिंग इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन गिवन है हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज। यही है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इन दोनों की क्या है, क्योंकि स्कार्सिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है बट ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड है। तो इस तरह की स्टडी होती है, एक तरह की ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है इकोनॉमिक्स, जिसमें ये देखा जाता है कि स्कार रिसोर्सेज होते हुए भी किस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपनी वांट को पूरा करता है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्कारसिटी है तभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब चले चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड। ऑप्शन गिवन है हमें अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। तो सेम इसका भी ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो विच मीन स्मॉल बिलोंग्स टू। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, जो कि कौन सा वर्ड है, क्या वो अरेबियन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है। तो वो ग्रीक वर्ड है, तो इसमें आप ग्रीक वर्ड पे निशान लगा के आएंगे। अब करता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन गिवन है हमें ह्यूमन वांट्स आर इनफिनाइट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ये तीनों ही प्रॉब्लम, जो तीनों ही स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है, इस पे आप ऑल ऑफ दिस पे टिक करके आएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर और रिसोर्सेज। बता रहना है हमें कि साइलेंट फीचर कौन से हैं रिसोर्सेज के। These are limited as compared to want, they have alternate use, और both A and B, और none of the above। तो इसमें आंसर होगा आपका both A and B। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और होम टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों ही सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की। तो इसमें आप ऑल ऑफ दिस करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से बताना है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, और ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही आती है, तो इसमें आप ऑल ऑफ दिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन, नन ऑफ दिस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली जो रिलेटेड है वो चॉइस से रिलेटेड है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, एट ऑल ऑफ दिस। तो इकोनॉमी को इन तीनों पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, तो इसमें आप ऑल ऑफ दिस करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इकोनॉमी हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो प्राइवेट भी, जिसमें प्राइवेट भी इन्वॉल्वमेंट होती है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो इसका आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड पे आप टिक करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल इकोनॉमी का। जैसे नाम से पता चल रहा है सोशल इकोनॉमिक है, तो इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो इसका आंसर होगा कैपिटलिस्ट, क्योंकि कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि मेन मोटिव देखा जाता है प्रॉफिट कमाने का। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो इसमें आप करके आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।